नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। राजस्थान में गर्मी में पारा जितना हाई रहता है उससे कहीं ज्यादा इन दिनों राजस्थान की राजनीति का पारा हाई देखने को मिल रहा है। राज्य में एक और सत्तारूढ़ कांग्रेस की सियासी जंग खुले में सामने आ चुकी है, तो दूसरी ओर पायलट के बागी होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि राजनीति में जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले गहलोत लगातार अपनी सरकार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सरकार बचाने के लिए नौबत तो यहां तक आ पहुंची कि गहलोत राजस्थान में राजभवन में धरना देने के लिए पहुंच गए। और वो अकेले नहीं, बल्कि गहलोत अपने गुट के साथी विधायकों की पूरी फौज के साथ राजभवन में धरना देने पहुंच गए। तो वहीं दूसरी ओर आज राजस्थान बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा। कुल मिलाकर राजस्थान के राजनीतिक रण में हर रोज नया मोड़ आ रहा है और हर रोज जारी है राजस्थान की मैदाने सियासत। तो राजस्थान में सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर से राजस्थान बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा। इनमें राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और विधानसभा में उपनेता राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में है राजस्थान का मशहूर पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन कल का दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको केवल देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किसी संवैधानिक संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ये सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान थे और सीधे सीधे आईपीसी की धारा 124 के अंदर जो वर्णित किया गया उस अपराध के दोषी दिखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को किसी भी तरीके से उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या उनको अनुचित तरीके से दबाव देना। राजस्थान की विधानसभा में सदन बुलाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको आहूत करने का महामहिम का अपना अधिकार है। मुख्यमंत्री जैसे स्तर का व्यक्ति अगर ये कहे कि राज्यपाल का घेराव जनता कर लेगी और मैं और मेरी सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, तो इससे ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि सरकार की इस संवैधानिक पद के प्रति जिस प्रकार का रवैया रहा, इसलिए मैंने कल कहा था कि अब तो राजभवन को और सरकार को भरोसे छोड़ करके बना तो सीआरपी के जुम्मे जो है छोड़ना चाहिए ये तरीका। फिर अंदर भी जा कर के जिस प्रकार से तब तक धरना चलेगा जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे। मैं सोचता हूँ ये वो भी पढ़े लिखे हैं, इतने सालों से राजनीति करते हैं। राज्यपाल को आप अपनी कैबिनेट का निर्णय दे करके तो आ सकते हो, लेकिन उसका निर्णय उनकी छाती पर खड़े रह करके लेकर के निकलोगे, यह व्यवहार तुम कहाँ से सीख कर आए। और फिर इस संवैधानिक पद को इस ढंग से तुमने कलंकित करने का जो प्रयास किया और आज जो धरने लगे हैं वो धरने और किसी पार्टी के खिलाफ होते तो समझ में आ सकता है। उसका जो मुख्य मुद्दा बनाया वो है विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। ये सत्र कौन बुलाएगा? बीजेपी नहीं बुलाएगी, ये सत्र तो राज्यपाल बुलाएगा। इसका मतलब राज्यपाल पर उस बात का भी दबाव बनाने के लिए पब्लिक ये जो तरीका अपनाया ये संविधान की घोर अवहेलना है।
कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थितियां आ गई कि यकायक अपने अपने विधायकों के साथ और इस प्रकार का दृश्य पैदा करें। ये राजभवन संवैधानिक रूप से एक तरह से ये संविधान का मंदिर है। संविधान के मंदिर को अपवित्र करने का दोष अगर किसी को है और इस प्रकार का अराजकता का वातावरण राज्य भवन में बनाने का है तो इस सरकार को है। अंतर्विरोध से घिरी हुई ये सरकार जब इसकी लड़ाई सड़क पर आ गई है उस समय अब इनके अंतर्द्वंद से लोगों का ध्यान हट जाए, इसलिए इन्होंने कभी केंद्र बिंदु उस पूरी लड़ाई को लेकर ये उच्च न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय में गए, अब राजभवन तक आ गए। मैं समझता हूँ एक तरह से संवैधानिक संकट पैदा करने की ओर यह सत्तारूढ़ दल बढ़ रहा है। देखिए, जिस दिन विधानसभा स्थगित हुई थी 13 मार्च को पूरे प्रदेश में कोरोना के 2 अंकों में भी पूरे संक्रमित लोग नहीं थे। ये कहकर जब बिजनेस सामने था कि चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में आ रहा है विधानसभा स्थगित करते हैं, और आज जब राजस्थान में कोरोना 32,000 से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, 600 का आंकड़ा मृत्यु का पार कर रहा है, उस समय के अंदर और इस समय में दोनों में अगर हम देखें तो आज कोरोना का संक्रमण सर चढ़कर बोल रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ नेता दिलीप अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। थैंक यू सर। दिलीप जी, तमाम दर्शकों को हमने राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बाइट सुनाई। वो कह रहे हैं, विधानसभा में उपनेता है राजेंद्र राठौड़, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा ये कहते हुए स्थगित कर दी थी कि कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, और अब कह रहे हैं कि विधानसभा चलाओ। भाई, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं सर, ये जो विधानसभा का जो सत्र बुलाने की मांग कर रही है हमारी पार्टी, तो ये सत्र बुलाना जायज है, इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे अब क्या कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो गया क्या दिलीप जी? नहीं, बीमारी का प्रकोप तो चल ही रहा है, वो तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में भी चल रहा है। लेकिन सत्र बुलाने की भी तो गवर्नमेंट की जरूरत तो होती है, आवश्यकता। लेकिन आप इतने दिन तक तो नहीं कह रहे थे कि सदन को बुलाइए। अब जब मामला जो है हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब आप कह रहे हैं कि सत्र बुला लीजिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सब सत्र बुलाने की कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसके अंदर कैबिनेट ने कहा सत्र बुलाने की मांग कैबिनेट में उठी, सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव दिया। वो राज्यपाल का फर्ज बनता है कि राज्यपाल कैबिनेट की बात को माने। राज्यपाल महोदय ने कैबिनेट की बात को मानी नहीं और सत्र को बुलाने के लिए मना किया। चलिए, एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ में विजय बंसल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी एएनबी न्यूज में। हाँ विजय जी, पायलट लंबी उड़ान भरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं और राजस्थान के कई कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में भी कर चुके हैं। अब आप ये बता दीजिए जोड़ तोड़ की कौन सी रणनीति को अपना रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और जहां तक सवाल जनता का है, दोनों जनता की बात करते हैं, लेकिन किसी को जनता से मतलब नहीं है। जहां तक कोरोना का सवाल है, पूरे प्रदेश में तो कोरोना बहुत तेजी से बढ़ ही रहा है। इस समय चाहिए था कि सारे विधायक मिलकर के जनता की सेवा करें, चिकित्सा व्यवस्थाओं को ठीक करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये कांग्रेस का संघर्ष है आपस का। अब ये जो गहलोत साहब ने कहा है कोई जनता घेर लेगी, मैं सोचता नहीं हूँ कि जनता को उद्वेलित कर सकेंगे, क्योंकि जनता तो जातियों में बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ सैनिक समाज इसका जवाब हम सीधे दिलीप जी से ले लेते हैं। दिलीप जी, क्या लगता है? दिलीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिलीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? दिलीप जी, विजय जी जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, क्या लगता है अब आपको समझ में आ गया है ये जो लड़ाई है वो 5 स्टार होटल से निकलकर अब सड़क पर लड़नी होगी और तभी सत्ता को हासिल किया जा सकता है? क्या इसीलिए गहलोत ऐसे बयान दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो पीएमओ में धरना देंगे हम, जरूरत पड़ी तो राजभवन के सामने धरना देंगे हम? बिल्कुल सर, राजभवन के सामने भी धरना लगेगा और प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, ऑफिस के सामने, रेजिडेंस के सामने भी धरना लगेगा। जिस प्रकार से ये लोग जो बीजेपी की जो चाल
इस देश के अंदर जो चल रही है, इनकी सिर्फ एक ही मंशा रहती है कि ये लोग आप कैसे अभी भी सत्ता आप पर अभी भी चले। एक नेशनल चैनल पे ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो पीएमओ में हम धरना देंगे, जरूरत पड़ी तो हम राजभवन में जाएंगे, वहां भी धरना देंगे। आपसे ये जानना चाहता हूं, लोकतंत्र में ये कहां तक सही है? एक तरफ तो सरकार को बंधक बना लें और फिर बोलें कि हम राज्यपाल के यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे, जरूरत सर, पड़ी तो पीएमओ में धरना देंगे। आपको मैं बता दूं, लोकतंत्र के अंदर जो चीजें हैं वो ही चल रही हैं। लोकतंत्र, संविधान, भारत का जो संविधान बना हुआ है वो पावर देता है कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो प्रस्ताव पास हो गया और मुख्यमंत्री सिफारिश करता है तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। राज्यपाल साहब क्यों नहीं बुला रहे विधानसभा का सत्र? राज्यपाल साहब को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। काफी बार न्यायपालिका के और राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, इनके भी टकराव हुआ है। अभी एक फैसला 2016 में ही आया था अरुणाचल के मामले को लेकर, वहां पे भी मतलब कि कोर्ट ने बोला था कि ये मुख्यमंत्री की सिफारिश के ऊपर बुलाना चाहिए सत्र। दिलीप जी, आपका क्यों कहना नहीं है बुला रहे? राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। विजय बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब गहलोत अपने विधायकों के साथ में बार बार राज्यपाल के सामने जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि वाकई में राज्यपाल को विधानसभा का सत्र अब तो बुला ही लेना चाहिए? देखिए, जो पूरे प्रदेश में कोरोना की स्थिति है और राज्यपाल ने मना भी नहीं किया है कि मैं नहीं बुलाऊंगा, लेकिन इमरजेंसी में 2 दिन में ही सार सदन बुला लीजिए, तो क्या कांग्रेस के विधायकों के कहने से ही चलेगा क्या प्रदेश? इसलिए, और मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री के सामने जाएंगे, हम राज्यपाल के सामने जाएंगे। ये जो जातीय वैमनस्यता यहाँ राजस्थान में पैदा कर रहे हैं, वो जब गुजर सारे खड़े हो जाएंगे सामने तो ये कोई नहीं टिकेगा। विजय जी, आपको एक बात याद दिला दूं, विजय जी, हाँ, इतिहास कहीं ना कहीं एक बार फिर से खुद को जरूर दोहराता है। 27 साल पहले ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हुई थी, राजस्थान के राजभवन में ऐसा ही कुछ हुआ था। कहानी वही है, लेकिन इस बार जो किरदार है ना वो बदल चुके हैं। 1993 की अगर बात याद करेंगे तो बीजेपी विधायक दल के नेता भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने भी राजभवन में विधायकों की परेड करवाई थी। तो क्या उस वक्त वो भी गलत थे क्या? हाँ, बिल्कुल गलत थे भाई। विधायक, जब ये तय हो चुका है कि विधायकों की परेड केवल सदन में होगी, तो इंतजार करें, 10 दिन में, 7 दिन में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का भी वो जो निर्णय है। तो हम इतना, जब हम 20 दिन इंतजार कर सकते हैं, 20 दिन हम होटलों में बंद रख सकते हैं, तो 10 दिन और रखने में क्या दिक्कत है? दिलीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। पायलट तो करीब करीब कांग्रेस से यहां पर आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और राज्यपाल के खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ चुकी है। क्या लगता है, राजनीति के जादूगर कहलाते हैं गहलोत साहब, अब कौन से खेल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? सर, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से राज्यपाल साहब जो बर्ताव राजस्थान की जनता के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत व्यवहार कर रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि संविधान के अंदर अगर कैबिनेट राज्य की बोलती है तो उसको मतलब कि उन राज्यपाल साहब को बुलाना चाहिए सत्र, लेकिन ये लोग नहीं बुला रहे हैं। ये राजस्थान की जनता का घोर अपमान है। जिन्होंने इतने विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा में भेजे हैं, वो जनता बेवकूफ तो नहीं है? सब समझ रही है खेल, किसका खेल क्या चल रहा है और किसकी गोटी पे चल रहा है। ये सारी जनता समझ रही है इस चीज को। जो ये लोग राज्यपाल साहब को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं वो भी जनता जान रही है। और जरूरत पड़ी प्रदर्शन की, आज हमारे मतलब जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे प्रदर्शन लोकतंत्र में एक ये दिखाने के लिए होते हैं कि हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इस चीज को फिर भी नहीं समझ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री साहब ने भी इनकी, गहलोत साहब की बधाई की थी कोरोना के अंदर। क्या कोरोना की चिंता बीजेपी को ही है क्या, कांग्रेस को नहीं है? सबको चिंता है। जो राजा, एक बात बता देता हूं सर मैं आपको, जो मतलब कि शासन करता है, आज गहलोत साहब राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, बीजेपी सेंटर के अंदर कर रही है, काफी जगह कांग्रेस है, काफी जगह बीजेपी है। इन सबको मिलके काम करना चाहिए ना। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? विजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? दिलीप जी कह रहे हैं कि मिलके काम करना चाहिए, और जब कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के पास जाती है तो बजाय इस बात पर चिंता करने के कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो क्यों हो रही है, आप ये तो नहीं सोचते, इसकी तो चिंता नहीं करते, लेकिन इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा कैसी है। नहीं, आपको नहीं लगता कि मिलके काम करना चाहिए? इसमें बीजेपी तो कहीं बीच में आ ही नहीं रही।
कांग्रेस के सांसद और विधायक आपस में लड़ रहे हैं। आप ही की पार्टी ये सवाल कर रही है ना कि मुख्यमंत्री की भाषा कैसी है, राज्यपाल को इस तरह से कैसे कहा जा सकता है। हाँ, तो ये तो राजस्थान को जातीय झगड़े में धकेलने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस द्वारा। अगर बीजेपी जातिवाद करती है, कांग्रेस ने कभी जातिवाद नहीं किया, कांग्रेस कौम को साथ लेके तो चलती क्या है। भाजपा और कांग्रेस का जो सचिन पायलट गुट है वो सड़क पर नहीं आएगा? और आएगा तो कानून व्यवस्था टूटेगी। विजय जी, इन सब के बीच में किसी तरह का कोई ऑडियो टेप आता है ना, तो आप भी उसकी जांच में सहयोग करने के बजाय ना नाराज हो जाते हैं, उल्टा सवाल उठाते हैं कि ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। नहीं, सवाल इस बात का है कि हम तो कहीं बीच में है ही नहीं। ये झगड़ा कांग्रेस का है। ये इनका या तो ये है कि ये आपस में मिलकर के दोबारा नेता का चुनाव कर लें। भाई कौन है? सवाल इसका है कि जनता को ये समस्या समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं। सीएम वो गहलोत साहब चाहते हैं कि भाई मैं सीएम बनूं और सचिन पायलट साहब चाहते हैं कि मैं बनूं। तो अगर इन दोनों में से किसी तीसरे कांग्रेस बना दे तो बीजेपी को तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब वो अपने विधायकों को रोक नहीं सकती, इसमें बीजेपी क्या करेगी? ठीक है दिलीप जी, राजनीति में गहलोत साहब कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है। गहलोत खुद कहते हैं कि उनकी राजनीति में और पार्टी में काफी रगड़ाई हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र से भी गहलोत कई बार मुलाकात कर चुके हैं। आज भी उन्होंने पूरा प्रयास किया कि राज्यपाल मान जाएं, लेकिन कहीं भी उनकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। वो जादूगर कहाँ है? प्रश्न ये है कि सामने आएगी, जनता के सामने पांडा भी फूटेगा। इस खेल के अंदर मजा हुआ षड्यंत्र के अंदर शामिल है, फंसता है। आज तो ये बोल रहे हैं कि विजय जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, दिलीप जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी दिलीप जी बोलिए। जी, ये लोग जो षड्यंत्र रच रखा है, इस षड्यंत्र का मध्य प्रदेश में ये इन्होंने षड्यंत्र रचा था, ये यहाँ राजस्थान में भी षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। इनके गुलाब चंद कटारिया जो विपक्ष के नेता है, उनका बयान था आज जब ये काम हुआ था पायलट साहब वाला, पायलट साहब हमारे खिलाफ गए थे, उसके बाद में उन्होंने कहा था गहलोत साहब को फ्लो टेस्ट करवाना चाहिए। इनको आंकड़े का पता लग गया गहलोत साहब के पास क्या आंकड़ा है, वो जादू। लेकिन दिलीप जी, क्या आपको नहीं लगता जो भी ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है, चाहे वो गहलोत साहब के साथ हो या फिर सचिन पायलट जी के साथ हो, इस राजनीति में कहीं ना कहीं बेचारा जो है वो ना तो अशोक गहलोत बन रहे हैं, ना ही सचिन पायलट, बल्कि जनता बन रही है। बिल्कुल सर, लेकिन ये चीज इनको सोचना चाहिए ना, जो लोग इस षड्यंत्र के अंदर इन्वॉल्व है, जनता उनको भी देख रही है। ये लोग अभी बोल रहे थे कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं खुले बोल रहा हूँ बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। क्यों वो लोग हरियाणा लेके गए? हरियाणा के अंदर एसओजी को क्यों नहीं घुसने दिया? उसके अंदर पुलिस ने क्यों रोके रखा वहां पे 1.5 घंटे तक? आज गहलोत साहब ने ये कह दिया राजभवन घेरेंगे, तब ये हमारे पूनिया साहब बोल रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब बोल रहे हैं कि सरकार नहीं, मतलब शांति व्यवस्था नहीं कर सकते। तो आपको लोग क्या तकलीफ है? उनको हरियाणा के होटल में कैद करके रख दिया, इस बात की तकलीफ है क्या दिलीप जी? जी, आपको क्या इस बात की तकलीफ है क्या? हरियाणा के होटल में रख दिया आपके 19 विधायकों हमारे को इस बात की तकलीफ नहीं है, वो इंडिया के अंदर चाहे किसी भी होटल के अंदर रखे, लेकिन जो विधायक अगर एसओजी पूछने के लिए जाती है तो फिर उनको होटल के अंदर इन्वॉल्व क्यों नहीं होने दिया? उनको पुलिस बाहर क्यों रोके रखी 1.5 घंटे तक? दिलीप जी चलिए आप ये बता दीजिए, आपने बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है या फिर पायलट गुट के जो विधायक हैं उनको अयोग्य घोषित करना चाहते हैं? नहीं, वो गहलोत साहब ने जो सत्र बुलाने के लिए जो कहा है वो तो राज्यपाल साहब को बुलाना चाहिए। उसके बाद जो कार्रवाई होगी विधानसभा के अंदर वो सबके सामने होगी। ये दोनों लोग इन विधायकों को बाहर छोड़ें और फिर देखें क्या हो रहा है। तो विधायक पायलट गुट तो आपके साथ है ना, पायलट साहब को भेज दो अपने विधायकों को छोड़ के। आज भी उनके काफी विधायक आने के लिए तैयार है गहलोत साहब के पास, ये लोग क्यों नहीं आने देते? चलिए दिलीप अग्रवाल जी, विजय बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में मैदान सियासत जो है वह लगातार जारी है, लेकिन समस्या का समाधान आखिर कब तक निकलता है यह भी देखना वाकई में दिलचस्प है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।